This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः चैत्रशुद्ध चतुर्थी दिनांक 16 एप्रिल 2021 पेशेंट प्रोफार्मा पृष्ठ 2 शंखं चक्रं जलौकां तततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो विसमारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। तो परिशुतान्य के बारे में बात कर रहे थे। और परियुषितान्न खास करके उन्माद का हेतु है, विदृधि का हेतु इस प्रकार का है। बलिदाहार ये भी वहां पे बताया गया है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको टालना ही उचित इस प्रकार का है। और यद्यपि ये शारीरिक दोष को निर्माण करने वाले, इसके साथ मानस दोष भी निर्माण होने वाले इस प्रकार से है, ध्यान में रखना चाहिए। और पहली चिकित्सा शोधन इस प्रकार की है। अभी सभी रोगों को उन्माद हुआ है हम साफ नहीं कह सकते, लेकिन जो मानस भाव है, चिंता शोक क्रोध वगैरह इस प्रकार से, उनमें भी हम उन्माद की चिकित्सा कुछ हद तक दे सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहे। तो उसमें अगर स्पष्ट रूप से मानसिक कारण ही है तो एक अलग चीज होती है, लेकिन शारीरिक कारण या आहार के कारण इस प्रकार के रहेंगे तो उन कारणों को टालना और हाँ, खास करके पंचकर्म करवाना, ये उसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये चीजें टालनी चाहिए, ऐसा है। फिर बेकरी प्रोडक्ट्स है, बिस्किट, नूडल्स, बर्गर, केक, खारी, पिज्जा, क्रीम रोल, ब्रेड, टोस्ट, सैंडविच और आइसक्रीम बीच में गया है। आइसक्रीम थोड़ा अलग रखना चाहिए। तो ये सभी विदेशों से आए हैं बेकरी प्रोडक्ट्स। पहले तो भारत में कुछ इसका प्रचलन नहीं था।
लेकिन अब ये प्रचलन काफी मात्रा में बढ़ गया है। नियमित रूप से बेकरी प्रोडक्ट्स लेने वाले लोग हैं, और कुछ नहीं सही तो बिस्किट्स तो लेते ही रहते हैं। तो उसमें तीन चीजें हानिकारक इस प्रकार के मैदे की बनती है, प्रिजर्वेटिव्स उसमें रहती है इस प्रकार से, और नमक रहता है। तो अगर आटे की बने और जो स्नेह उसमें आता है वो भी गलत इस प्रकार का है। तो घी में या मक्खन में बने और नमक का इस्तेमाल न हो, या बहुत ही कम मात्रा में इस प्रकार का हो, तो शायद बिस्किट ये एक ऑप्शन हो सकता है। कुछ लोगों ने, जैसे मैंने कहा, कि ये प्रयास किए हैं। संतोष नेवपुरकर की बात मैंने की थी, शैलेश मालेकर ने भी ये किया है। तो ये एक बात हो सकती है, घर में अगर बिस्किट बना सकते हैं तो एक अलग चीज रहेगी। नहीं तो शंकरपाड़ी इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस इसमें ढूंढ सकते हैं, अगर उसके साथ चाय के साथ कुछ लेना ही है तो। और ब्रेड खाने के बजाय टोस्ट खाना थोड़ा बेहतर है। इस प्रकार का एक अग्नि का संस्कार डायरेक्टली उसके ऊपर हो जाता है, और उसकी जो एसिडिटी बनाने की प्रॉपर्टी उसमें थोड़ी राहत इस प्रकार से मिलती है। लेकिन रोटी अगर अवेलेबल है तो वही सबसे अच्छा ऑप्शन है। केवी पान से जो एक जाने माने डाइटिशियन थे, उनका ये कहना था कि एक ब्रेड का स्लाइस आधे रोटी के समान है। तो अगर आप 4 स्लाइस खाते हैं तो 2 रोटी खाते हैं, ऐसा उनका कहना था। ये स्टैंडर्ड साइज बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से ये थोड़ा पचन में ज्यादा गुरु है। और रोटी भर्जित होती है, वैसे एक ब्रेड भी भर्जित होता है, एक अलग चीज, लेकिन फर्मेंटेशन की प्रोसेस उसमें है। तो ये चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। और ये पिज्जा बर्गर वगैरह जो है उस पे काफी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। खारी खास करके अच्छी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसमें वनस्पति घी का प्रयोग होता रहता है, और जिसका ह्यूमन बॉडी में पचन ही नहीं रहता, ऐसा उनका कहना है। टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तभी उसका पचन हो पाता है, ऐसा है थोड़ा सा। और स्रोतोरोध करने में ये काफी माहिर है। खारी बिस्किट जो है उसको चाय के साथ लिया जाता है। ये उसमें नमक है ज्यादा, और चाय के साथ लेने से विरुद्धांग बन जाता है इस प्रकार से। ताराचंद अस्पताल में एक बोर्ड लगा हुआ है कई वर्षों से, कि प्रसूति गृह जहाँ पे है वहाँ औरतों को ब्रेड खारी चाय के साथ मत दे दो इस प्रकार से। वो मेरे ख्याल में पुराने जमाने में किसी ने दिया होगा। लेकिन वो बोर्ड रहने के बावजूद भी ये प्रचलन चलता रहता है। पतंजलि बिस्किट्स जो है वो नो फैट वाली बिस्किट्स है। उसमें क्या डालते हैं ये मालूम नहीं इस प्रकार से। उनकी एक मक्खन वाली आती है और एक कोकोनट वाली आती है। तो शायद कोकोनट का जो स्नेह है वो उसमें समाविष्ट होता होगा, एक पॉसिबिलिटी। और आटे की बनती है तो ये थोड़ी बेहतर इस प्रकार की है। बाहर बटर में मिलने वाली कुछ कुकीज है, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। और आटे की बनी बनी हुई इस प्रकार की डाइजेस्टिव बिस्किट्स जो है, वो अभी पतंजलि की डाइजेस्टिव उतनी मिलती नहीं है, उतना सप्लाई नहीं है। Nowadays we get ragi, jawar and other millet noodles. If these are used with a lot of vegetables and sauces made at home, they can be healthy options. ये सही है। तो नूडल एक फॉर्म है, और वो आटे का पहले बनता था। अभी रागी और ज्वार
इससे बनते हैं तो ठीक है, और उसमें वेजिटेबल्स और सॉसेस घर पे बना हुए, ये भी एक अच्छा तरीका रहेगा। लेकिन उसको टिकाने के लिए सोडियम बेंजोएट जैसे प्रिजर्वेटिव्स डालने ही पड़ते हैं। फ्रेश ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सोचिए। केक में क्रीम बहुत परिचित होता है ये, और वैसे भी क्रीम बहुत दिनों तक फ्रीज में रखते हैं, डीप फ्रीज में वगैरह भी रखते हैं इस प्रकार से। तो केक ताजा बना के कर सकते हैं, लेकिन उसमें दही होता है, ये एक अजीब चीज है। घर में अंडे का केक तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, बगैर अंडे का भी केक बनता है, अच्छा बनता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, लेकिन दही होता है, रवा, दही और शक्कर वगैरह और कुछ एसेंस, इसके जरिए अच्छा केक बनता है, लेकिन वो भी थोड़ा फर्मेंट करना पड़ता है तभी बनता है। रोस्टेड भाकरी, भाकरी का प्रयोग करके पिज्जा बेस के बजाय भाकरी, ज्वार की भाकरी का बेस करके करके देखा है, वो भी होता है। अभी पिज्जा बेस मैदे का ही है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। खाकरा इज गुड ऑप्शन, तो मैं सुझाव देता हूँ। अभी एक बहुत सारे तरीके के खाकरे बनाए हैं। एक 40-50 रुपए का एक पैकेट, जो एक दिन में खत्म करना है, इस प्रकार से उन्होंने मार्केट लाने की कोशिश की है। फ्लैक्स सीड्स इज ए गुड ऑप्शन फॉर एग्स और दही टू मेक केक। हमने देखा नहीं है कभी करके। रेसिपी डालो कि दही या एग्स के बिना जबस का प्रयोग हो सकता है। Vishwavati Ayurveda also recently came up with Modamrita cookies. Modamrita cookies. Vaidya Market is member of research team. Vaidya Malekar, sir, is member of research team. तो उससे एक बार बात करेंगे शैलेश मालेकर से। मोदामृत कुकीज, ओके। तो ठीक है, ये जो प्रचलित संकल्पना ये है, उसमें पथ्य कारित्व कैसे निर्माण करे, हितकारित्व कैसे निर्माण करे, इसके बारे में ये सब बहस है। और लोगों को ऑप्शंस होने चाहिए कि ये नहीं ले सकते तो दूसरा क्या ले सकते हैं, इस प्रकार से तभी लोग उसकी तरफ मुड़ेंगे। और ये टेस्ट में अच्छे भी होने चाहिए, नहीं तो नहीं करेंगे। माई मदर इन लॉ यूज्ड to do vastragal of wheat flour and extract maida. Is it good? Yeah, it is good. हमने भी घर पे बनाया है, तो ये तरीका अच्छा है इस प्रकार से। घरी बिस्किट करताना कणिक, लोणी आणि शतावरी सारीवा कल्प वापरू शकतो। हाँ, लेकिन ये करके देखना चाहिए। कल्पना और वास्तव में अंतर हो सकता है, तो करके अच्छा बना तो JSVC में वीडियो डाल दो, वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। पाव भाजी के बारे में भी लौकी की सब्जी प्रयोग करके सिर्फ पाव भाजी का थोड़ा मसाला डालना है, बाकी ज्यादा डालना नहीं है अशा स्वरूपाचं करून बघितले आहेत। हा, शुद्ध तुपातील मीठ नसलेली गव्हाची बिस्किटे मिळतात, ती बिस्किटे श्री बिस्किटे, चव चांगली आहे। ओके, श्री बिस्किटे करून बघितली आहे, मस्त होता। ओके, तो ठीक है। जो भी इस प्रकार के ऑप्शंस हो, वो थोड़े देखें और करेंगे। वो आइसक्रीम यहाँ पे नहीं डालना चाहिए, वो कहाँ पे डालना है, इसलिए वो वहां पे डाला होगा, वहां पे जगह है करके। लेकिन पूरे 12 महीना आइसक्रीम खाने वाले भी लोग हैं,
आइसक्रीम पार्लर्स एक बरस तक चलते रहते हैं। ज्यादा मौसम तो ये गर्मी का सीजन है, लेकिन पूरे बरस में आइसक्रीम खाने वाले लोग रहते हैं। ते मधुर मधुर शीत गुरु स्निग्ध इस प्रकार के है। और आइसक्रीम है या ये फिर कूल डेजर्ट है, ये देखना बहुत जरूरी है। वो बहुत छोटे अक्षरों में कूल डेजर्ट लिखा होता है, वह वास्तव में आइसक्रीम ही नहीं है। आइसक्रीम अगर दूध शक्कर से बनती है, ठंडी की जाती है तो ठीक है, लेकिन कूल डेजर्ट है तो वो तेल है, तो कोई मतलब ही नहीं उसका इस प्रकार से। तो ये देखना चाहिए। एक विरुद्धान्न एक अहम चीज है। हाँ, और इसको खाने वाले काफी लोग रहते हैं। विरुद्धम अम्लम पयसा सह सर्वम फलम तथा। अम्ल का, हाँ, दूध से विरोध है और सभी फलों का दूध से विरोध इस प्रकार का है। तो इसके बारे में ये शिकरण फ्रूट सैलेड मिल्क शेक, ये तो काफी प्रचलन में है और जिनको पसंद है वो खाते रहते हैं। तो दूध और फल इस प्रकार का नहीं लेना है। कॉलेज में केस पेपर इस प्रकार को का क्यों नहीं लिखते, वह बहुत पेचीदा होता है। वास्तव में ऐसा है, कॉलेज में काय चिकित्सा में एमडी किया हुआ आदमी काय चिकित्सा का अध्यापक बन जाता है। उसको प्रैक्टिस आनी है नहीं आनी है उसका कोई मतलब नहीं है, उसके पास मरीज हो न हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उन्हें तो सिर्फ दिखावा करना है। और मरीज नहीं है तो भी बनावट केस पेपर बनाए जाते हैं, क्योंकि सीसीआईएम को या आयुष डिपार्टमेंट को ये देना पड़ता है कि कितने मरीज है, किस प्रकार के है वगैरह। और कुछ भी लिखते हैं ऐसा भी है, और कोई देखने वाला नहीं होता। अध्यापक भी नहीं देखते, ऊपर भी कोई नहीं देखता इस प्रकार से। तो कुछ भी इस प्रकार का हो सकता है। एक ने मुझे बताया था कि देवसेना बाहुबली ऐसा किस पेपर बनाया था, अपत्यकांक्षी इस प्रकार से। तो शिवाजी शाहजी भोसले इस प्रकार के भी केस पेपर बनाए गए हैं। तो ये कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉलेज की स्थिति अत्यंत गंभीर है। कॉलेज से जुड़े अस्पताल में आइदर एलोपैथी है या कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है इस प्रकार से। तो इसमें परिवर्तन आएगा तभी आयुर्वेद सिखाया जा सकता है। कच्चे केळे वापरून बटाटा ऐवजी पावभाजी करतो आम्ही। बटाटे वडे प्रमाणे कच्चे केळे कच्चे केळ्याचे वडे पण छान होतात। सिर्फ ऐसा है, कच्चा केला भी गुरु रहेगा वचन में, ठीक है। लेकिन विरुद्धांमध्ये स्मूदी डाएट पण विचारायला हवे, फार फॅड आहे। अभी स्मूदी में क्या क्या डालते हैं मुझे पता नहीं है, एक बार वो पता कर लेना चाहिए। लेकिन हरी सब्जियां, कुछ फ्रूट और क्या डालते हैं, किसी को रेसिपी मालूम है तो डाल दे। दूध असतो, दूध असतो, दूध नहीं। तो किंवा नारळाचं दूध। हाँ, नारियल का दूध ठीक है, लेकिन रेगुलर दूध तो नहीं होना चाहिए। और प्रमोद त्रिपाठी जो प्रोपोगेट करता है उसमें तो दूध नहीं होगा, क्योंकि वो सभी मिल्क प्रोडक्ट के अगेंस्ट है इस प्रकार से। लेमन जूस, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट, almond milk, green vegetables, mint, ginger and fruits, green leafy vegetable, lemon, pudina, gajar, apple, two major leaves
1 or 2 minor leaves and 1 fruit. ठीक है. बेसिकली पत्ते वाली सब्जी कच्ची इस प्रकार से, कोई फ्रूट और एनिमल मिल्क या दूसरा कुछ इस प्रकार का जो मिल्क नहीं है वास्तव में, इस प्रकार से डाला जाता है. तो ठीक है हमारे हिसाब में अगर अग्नि अच्छा है तो ही लेने की चीज है. बेसिकली शुगर कंट्रोल करने के लिए, ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये बड़ी समस्या है. कल मैंने व्हाट्सएप में एक मैसेज देखा, कैलिफोर्निया और कहीं दूसरे जगह का रिसर्च है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिनकी है, जो व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं, उनको कोविड-19 से बहुत ज्यादा खतरा हुआ है. लार्ज स्टडी किया गया था और जो नियमित रूप से व्यायाम वगैरह करने वाले हैं उनको तकलीफ हुई नहीं है. अगर हुई है तो माइनर हुई है, लेकिन ये जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाले हैं, व्यायाम नहीं करने वाले हैं बिल्कुल, उनको होने का चांसेस ज्यादा है और सिविरिटी भी ज्यादा है, मृत्यु भी होने की आशंका ज्यादा है. तो अच्छा हुआ कि ये इस प्रकार का कुछ सामने आया. आखिर ये सब लाइफस्टाइल से जुड़ा है और लाइफस्टाइल में इस प्रकार से व्यायाम और योग करना बहुत जरूरी इस प्रकार का है. तो मेरा रविवार को लेक्चर है अभी. विलोक से मैंने बात की थी, तो 8 बजे कोविड-19 सेकंड वेव के बारे में बात करेंगे. पिछले वर्ष भी मैंने इसके बारे में लेक्चर दिया था, लेकिन अभी की जो पैंडेमिक है वो ज्यादा खतरनाक इस प्रकार की है. बहुत सारे मरीज, उनके रिश्तेदार, विद्यार्थी, उनके रिश्तेदार भुगत रहे हैं और कई सीरियस है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर्स पे है. तो इनके बारे में आयुर्वेद की दृष्टि से किस प्रकार से चिकित्सा देंगे. तो ये व्हाट्सएप में है मैसेज. किसके किसके व्हाट्सएप में है मुझे मालूम नहीं, नहीं तो मैं जेएस वो वहां से निकाल कर जेएसवीसी में डालूंगा. On long-term use, patients show Raktadushti lakshanas by use of smoothie. Okay. मनीषा, पोस्ट वॅक्सिनेशन ही खूप लोकांना प्रॉब्लेम दिसत आहे. या तो उसमें वास्तव में ऐसा है कि वैक्सीनेशन इलाज है इसका नहीं है, ऐसा नहीं है. मूल इलाज तो प्रतिकार शक्ति बढ़ाना यही है. हाँ, लेकिन लोगों को खुद कुछ करना नहीं है. दवा ले ले, इंजेक्शन ले ले, बस अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालना पसंद नहीं है. तो इसके जरिए सभी प्रॉब्लम हो रहे हैं. तो ठीक है, रविवार को बहस करेंगे. और दूसरा मैंने ऐसा उसको कहा कि पिछले बरस भी हमने फ्री किया था ये लेक्चर सुबह का. तो उसका काफी फायदा हुआ था. पहले हम 30-35 लोग होते थे इस ग्रुप में, वो बढ़कर 200, 250 तक बढ़ गए. हाँ, और फिर कम होकर अभी 75-80 तक इस प्रकार के है. तो ये भी ठीक है, 30-32 से लेकर 75-80 इस प्रकार से हो. तो 31 मई तक, हाँ, अभी जो सुबह का लेक्चर है वो फ्री करेंगे. आपको जिस किसी को देना है वो दे दो. वैसे उसकी मर्यादा 250 की है. परसों के लेक्चर के बारे में भी ऐसा सोचा है कि जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं इंटरैक्टिव मोड से, वो इसमें ज्वाइन हो जाए गोटो मीटिंग में. और जिनको सिर्फ सुनना है वो यूट्यूब लाइव भी होगा.
उसी समय में। तो YouTube लाइव पर भी देख सकते हैं, वहां से सवाल पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि मैं यहाँ तो YouTube लाइव देखने वाला नहीं हूँ, तो उसमें मर्यादा नहीं रहेगी, इस प्रकार से लोगों की मर्यादा नहीं रहेगी। और पिछले बरस किया था तो 500 से ऊपर लोग आ गए थे, ऐसा हुआ था। तो ये थोड़ा मुश्किल वाला मामला इस प्रकार का होता है। लेकिन मेरा जो प्रयास चल रहा है वो आयुर्वेद कैसे लोगों तक पहुंचे। और अभी ये सभी के लिए एक दिक्कत हो गई है, इस प्रकार के मरीज को ट्रीट करते रहना। वैसे मेरे ऑनलाइन कैंसर के पेशेंट बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अभी ये ऑनलाइन कोविड-19 के भी पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। और कुछ काफी सीरियस इस प्रकार के भी है। व्हाट्सएप ग्रुप पर कसं ऍड व्हायचंय? सुश्रुत से बात करो। सुश्रुत का नंबर कल शेयर किया था इसमें। काय नंबर था? 969673758287। हाँ, Sushruth, ideally we can ask your question at second wave COVID section in Google form. ओके, सो ये भी अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा उसमें मॉडिफाई करके आस्क योर क्वेश्चन करेंगे तो शायद बहुत सारे सवाल आएंगे, तो उसके उत्तर देने के लिए कुछ होगा। लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, और इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी हम आयुर्वेद के बारे में बोलेंगे, एलोपैथी के बारे में नहीं बोलेंगे। और लोग आयुर्वेद को कोसने के लिए बैठे ही हैं इस प्रकार से, तो किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं आनी चाहिए। सम प्रॉब्लम कमिंग इन फिलिंग द फॉर्म फॉर संडे मीटिंग। कुछ लोगों को शुरू में आया था, बाद में हुआ है, तो एक बार फिर से कोशिश करें। लेकिन हाँ, झालाय शुरू, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो एक बार फिर से कोशिश करें। तो दो चीजें हैं, एक रविवार का लेक्चर, और दूसरा ये अभी 31 मई तक फ्री करेंगे, तो लोगों को उसके भी बारे में बताओ। विलोक शायद इसके लिए कुछ अलग लिंक बनाएगा, मालूम नहीं। नहीं तो ये लिंक चलाएंगे और फिर आगे वो लिंक बदल देंगे, जब ये पेड हो जाएगा फिर से, तो फिर से वो बदल देंगे इस प्रकार से। लेकिन किती वाजता? 7 वाजता सर? हा, नियमित विद्यार्थीसाठी पण फॉर्म भरणे आवश्यक आहे का रविवारचे लेक्चर ऐकण्यासाठी? एक्चुअली तुमने पहले भर दिया होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लिंक जो आएगी वो ईमेल में आएगी, तो तुम्हारे पास लिंक नहीं आती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लिंक मेरे ख्याल में शनिवार 7 बजे तक शाम को ये ओपन रखा है फॉर्म, और फिर उसके बाद में लिंक भेजेंगे, तो शायद शनिवार रात को या रविवार सुबह लिंक मिल जाएगी, प्रोबेबली शनिवार रात को, तो किसी दूसरे से वो लेना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन है कि तुम भी ईमेल भरो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल डॉक फॉर्म भरो। द फॉर्म प्रोबेबली परसिस्ट राइट जस्ट नाउ, सुश्रुत प्लीज चेक। तो इसमें ये थोड़ा सा डाल सकते हैं कि आस्क योर क्वेश्चंस, और उसके बारे में थोड़ा सा हो सकता है चाहे तो, लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे कि
सवाल अगर आए तो इनके जवाब मैं दे पाता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे इस प्रकार से। तो शिकरन फ्रूट सैलेड मिल्क शेक, ये तो मालूम है। फ्रूट सैलेड में कुछ लोग फ्रूट डिश को फ्रूट सैलेड कहते हैं। ये सभी फल इकट्ठा होते हैं, दूध नहीं होता उसमें, तो वे अलग है। एक्चुअली उसको फ्रूट डिश कहना चाहिए। लेकिन कई जगह फ्रूट डिश खाते हैं, उसको फ्रूट सैलेड कहते हैं, ऐसा है थोड़ा सा। दूध मीठ भात, दही दूध भात, पाक दूध भात, ये भी काफी प्रचलन में है। और लोगों को मालूम है ये दही या छाछ खट्टा होता है, इसलिए उसमें दूध डाल के वो खट्टापन कम करते हैं, तो वो ये वास्तव में अभिप्रेत नहीं है। और जो खाने वाले हैं, हर रोज खाने वाले हैं। 4-5 प्रकारचे फळे एकत्र खाणे योग्य आहे का? थोड़ा संदेह है, किस प्रकार के फ्रूट्स इकट्ठा करते हैं वो थोड़ा सा देखना चाहिए इस प्रकार से। ज्यादातर फ्रूट्स मधुर और अम्ल रस के होते हैं। थोड़े ही कुछ अन्य रस के इस प्रकार से रहेंगे। और उसमें थोड़ा सा उष्ण शीत वीर्य वगैरह देखना चाहिए कि दूसरे किसी तरीके से एक दूसरे का कुछ विरोध है क्या। पपाया उष्ण है, उसमें कोई संदेह है इस प्रकार का नहीं है। अनानास उष्ण है, लेकिन केला ठंडा है, या फिर सीताफल ठंडा है वगैरह वगैरह। तो किस प्रकार से इकट्ठा करेंगे ये थोड़ा सा देखना चाहिए इस प्रकार से। दूध और मत्स्य, ये विरुद्धान्न है, और ये कोई लोगों में काफी प्रचलन में है कि ये नहीं खाना है साथ में। लेकिन अभी फिलहाल कुछ लोग खाते हैं इस प्रकार से, तो हाँ, खास करके कुष्ठ का कारण बन जाता है। मैंगो विथ मिल्क चलता क्या, और मैंगो मिल्क शेक। योग रत्नाकर में एक अजीब श्लोक आया है, क्षीर मित्राणी इस प्रकार से करके। उसमें आम्रफल, मैंगो और दूध, ये विरुद्ध नहीं है, क्षीर मित्र है इस प्रकार का बताया है। सैंधव क्षीर मित्र बताया है उसमें। तो उसके आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, मैंगो मिल्क शेक चलता है इस प्रकार। लेकिन चरक का जो वचन है, चरक 17 स्थान 26वें अध्याय में, उसमें आम्रा आम्रा तक ये सब दूध के साथ विरुद्ध है। उसमें आम्र है लिखा है स्पष्ट रूप से। तो हम चरक की बात ज्यादा मानेंगे, तो नहीं लेना है। एक आध बार कभी लेते हैं तो अलग चीज है, लेकिन नियमित रूप से दूध के साथ आम्र या मैंगो मिल्क शेक लेना बराबर नहीं इस प्रकार का है। चाह और खारी, ये भी काफी प्रचलन में इस प्रकार का है, और वो अच्छा नहीं है। खारी अच्छी नहीं है, चाय के साथ लेने की बात और इस प्रकार की होगी। ये तेल ऑयल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ये एक अहम मुद्दा हो जाता है। विरुद्धांना जर हेतु असेल तर चिकित्सा काय द्यावी। ग्रंथ में लिखा है विरुद्धाशनजान रोगान प्रतिहंति विरेचनम वमनम शमनम चैव पूर्वम वा हितसेवनम, इस प्रकार से चरक सूत्रस्थान 26वें अध्याय में इसके बारे में जिक्र हुआ है। हाँ, तो उपवास ये भी एक है, वमन विरेचन रक्तमोक्षण ये भी इसमें काम करते हैं। मैंने एक केस देखी थी। पाँव में जलन होती है, इतनी ही तकलीफ थी, 5 बरस से थी, और विटामिन B12 और उसके डेरिवेटिव्स काफी ले चुका था, क्योंकि एलोपैथी के हिसाब से न्यूराइटिस की प्रॉब्लम है। तो जब मैंने पूछा तो पता चला कि अच्छे सोच से कि कैंटीन का खाना अच्छा नहीं होता, तो घर से दूध लेके जाता था, और रास्ते में 3 केले खरीदता था, और सिर्फ रोटी लेता था, घर से लेके जाता था, और शिकरण बना के हर रोज खाता था। ऐसा 10 बरस किया। पहले 5 बरस कुछ हुआ नहीं, फिर ये न्यूराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई, और ये तो चलता ही रहा, क्योंकि B12 की बहुत सारी डेरिवेटिव्स ले ली, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, तो मेरे पास आया।
जब मुझे ये पता चला कि ये 10 बरस से इस प्रकार से केले का शिकरण खा रहा है, हाँ, नियमित रूप से हर रोज इस प्रकार से, तो पादयोः कुरुते दाम पित्तासुर सहितो निलाहा, यह हमारा सूत्र है कि वात प्रदोष इसमें प्रधान है और वो पित्त और रक्त के साथ इस प्रकार का है। अब 10 बरस से चल रहा है, तो स्वभाव परमवाद के सिद्धांत के अनुसार अगर ये इस प्रकार का खाना छोड़ दे तो धीरे धीरे दोष वैषम्य में कम होता जाएगा, त्यागाद्वेषम हेतु नाम समानांचोपसेवना, और फिर 5 बरस के बाद शायद, हाँ, ये जलन बंद हो जाएगी, लेकिन फिर भी दोष वैषम्य रहेगा। 10 बरस के बाद दोष वैषम्य पूरी तरीके से निकल जाएगा, लेकिन 10 बरस लगेंगे। तो दवाइयों से जल्दी कैसे कर सकते हैं? तो पंचकर्म श्रेष्ठ उपाय इसमें है, तो मैंने वमन विरेचन रक्तम ऑप्शन तीनों करवाया, और वो होने के बाद 3 महीने में वो ठीक हो गया। तो बेहतर ऑप्शन है कि जो संचित दोष इस प्रकार के हैं उनको बाहर निकालते और फिर शमन आगे करना है तो करें। तो ये अच्छी केस है। मैं स्वभाव के लिए काफी जगह ये मैं केस बताता हूँ। और दोनों तरीके से अच्छे है कि स्वभाव से कितना समय लगेगा और पंचकर्म से कितने जल्दी ये ठीक हो गया, ये भी एक महत्वपूर्ण इसमें। हाँ, तो where is the link to fill the form for Sunday lecture? टेलीग्राम में भी है और जेएसवीसी में भी है। अब टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर है तो उसमें भी आएगा, और जेएसवीसी के मेंबर है तो उसमें भी आ जाएगा। तो एक काम करो कि जो तुम्हारे परिचय में है हमारे ग्रुप में जो मेंबर है जेएसवीसी ग्रुप के, उनसे वो ले लो लिंक, नहीं तो सुश्रुत को लिखो, उसका नंबर बताया है, तो उसको मैसेज करो तो वो भेज देगा इस प्रकार से। इसमें डाली गई है अभी। सर प्लीज कमेंट ऑन रवा, ऑर्गेनिक रवा इज गुड। रवा के बारे में अभी जो बाहर रवा मिलता है वो मेज का मिलता है, भुट्टे का मिलता है, और दलिया ये गेहूं का रवा है, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। घर में रवा बना सकते हैं अगर घरघंटी घर पे है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है इस प्रकार का काम करना। अभी गेहूं के बारे में काफी समस्याएं हैं, खास करके ग्लूटेन, ये जो एक बात बताई जाती है कि ग्लूटेन के जरिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ये ग्लूटेन क्यों आया गेहूं में? ये मेरे ख्याल में संकरित जो बीज है उसका नतीजा इस प्रकार का है। वातव्याधीमधील पादता है आशयापकर्षगतीचे उदाहरण आहे, कह सकते हैं। आशयापकर्ष गति में किसी एक दोष का क्षय और फिर उसकी आपूर्ति करने के लिए दूसरे किसी समस्थिति में होने वाले दोष को वहां के लेके आना, ये है। अब यहाँ रक्त दृष्टि है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। पित्त का संबंध है या नहीं है ये एक अलग इस प्रकार की बात रहेगी, लेकिन वायु शायद पित्त को लेके आया है, क्योंकि शिकरण से वैसे पित्त बढ़ना अपेक्षित नहीं है, तो वायु लेके आता है, तो आशयापकर्षगती कह सकते हैं। हाँ, सत्यनारायण पूजेच्या वेळी ब्राह्मण प्रसाद बनवताना त्यात केळी टाकतात ते योग्य आहे का? उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच्चा सत्यनारायण का प्रसाद अगर बनता है, जो रवि का शिरा बनाते हैं, उसमें दूध डालते हैं और जितना रवा उतना घी भी डालते हैं, ऐसा भी है। तो उसकी एक टेस्ट अलग है,
और अच्छा बनता है। उसमें अगर केला डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। दूध न डालते हुए केला डालेंगे तो गुरु मधुर शीत स्निग्ध ऐसा हो जाएगा। और ये प्रसाद के रूप में खाया जाता है, वो खाने के स्तर पर नहीं खाया जाता, तो ये इतना प्रॉब्लम उसमें नहीं रहेगा। लेकिन केला इस प्रकार से डालने का कुछ अन्य चीज पदार्थों में भी संकेत इस प्रकार का है। तो रेसिपी जो बनती है उसका एक एनालिसिस होना चाहिए कि उसकी कार्मुकता किस प्रकार से रहेगी, कहीं उसमें विरोधी संयोग विरुद्ध संस्कार इस प्रकार के तो नहीं है। तो वास्तव में जो ज्यादा प्रचलन में चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि ये अ, किसी भी दृष्टि से अहितकारक नहीं है। नहीं तो ये बना सकते हैं। ये गुरु मधुर शीत ब्रूहण इस प्रकार का बन जाएगा अगर इस तरीके से बनाते हैं तो। दूध डालते हैं केला नहीं डालते हैं, या केला डालते हैं दूध नहीं डालते हैं तो ठीक रहे। लेकिन दूध और केला दोनों डालेंगे तो शायद तकलीफ हो सकती है थोड़ी सी। तो कुकिंग मीडिया जो है तेल, इसके बारे में काफी बहस हुई है और पूरा यूटर्न आ गया है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। तो बीच में ऐसा हुआ। मैं थोड़ा सा ऐसा मानता हूँ अभी ये गूगल फॉर्म में परिवर्तन करना कितना पॉसिबल होगा नहीं होगा मालूम नहीं है। लेकिन जेएसवीसी ग्रुप में अगर आप डालेंगे कि ये मेरे सवाल है, उसका अगर समावेश लेक्चर में हो सकता है तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं जेएसवीसी का तो देख लूंगा, विरोध से बात करेंगे, अगर वो करता है तो ठीक है। सध्या प्रचलित मायक्रोग्रेन्स डाएट 1980 कॅलिफोर्नियापासून प्रचलित तरुण सुगंधी हिरव्या भाज्या बरोबर मायक्रो औषध वनस्पती भाजीपाला कम्फेटी व विविध चव व रंगयुक्त कोंब आणि कोवळ्या हिरव्या भागामध्ये येते। मसालेदार किंचित आंबट किंवा अगदी कडू चव असते। मायक्रोग्रेन्सला स्प्राउटपेक्षा थोडीशी दमट परिस्थितीची आवश्यकता असते आणि मूळ आणि बीजापेक्षा केवळ पाने व काड्यांचा वापर केला जातो। सँडविच रॅप्स सॅलड्स घरच्या घरी कुंड्यांमध्ये ग्रीन हाऊस मध्ये दमट ओलसर हवामानात उगवतात। अंड्यात दिसत काढणी करून ताजे खातात। हं, इसमें क्या कहते हैं, माइक्रोग्रेन्स डाइट। ग्रेन्स क्यों कहते हैं, इसमें ग्रेन्स तो नहीं है। भाजीपाला कम्फेटी ये क्या है। ये ताजा बना के खाते हैं, ये अच्छा है। ओनली थिंग इज स्प्राउट जैसा नहीं होना है, और ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं तो भी एक बेहतर ऑप्शन है इसका। लेकिन इसमें अग्नि अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ये तकलीफ करेगा। पकवान म्हणून जाताना खीर बऱ्याचदा घेतात, ते विरुद्ध आहे। उसमें ऐसा है कि पहले वो खा लेना है और फिर बाकी भोजन करना है। अद्याद्रव्यम गुरुस्निग्धम स्वादु मंदम स्थिरम प्रभा। ते गुरु मंद स्निग्ध स्वादु वगैरह जो है वो पहले खाना है। विशेक्षु मोचको विशेक्षु मोचको शाम तारीख आदिकम, इस प्रकार से वो उसके पदार्थ बताए गए हैं। तो एक खीर या पायस एक अच्छी डिश बनती है और बनाने में आसान है। तो ये उसमें देते हैं।
लेकिन वो शुरू में ही खत्म करनी है और बाद में बाकी भोजन लेना है, इस प्रकार का है। हाँ, तो मैं कुकिंग मीडिया ऑयल की बात कर रहा था। उसमें एक अहम मुद्दा है कि जब से हार्ट अटैक के बारे में थ्योरी सामने आई कि रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल है, खास करके एलडीएल, उसकी जरिए जरिए ये गांठ बनती है खून की, और वो अगर कोरोनरी आर्टरी में अटक जाती है तो हार्ट अटैक होता है। और ये चर्बी एलडीएल अगर सिराओं में संचित हो जाती है तो अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इस प्रकार से होते हैं। और फिर ल्यूमेन कम हो जाता है, तो अगर गांठ बनती है वो अटक जाती है। तो इस दृष्टि से ये सब फैट बंद कर दो और ऑयल नहीं लेना है वगैरह, इस प्रकार का प्रचलन काफी हुआ, पूरे विश्व भर में फैल गया। और अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में नो फैट, लो फैट वगैरह इस प्रकार के बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं। पतंजलि के भी बिस्किट्स पर नो फैट, जीरो फैट वगैरह इस प्रकार से बताते हैं। अब बाद में पता चला कि इसका मूल कारण तो स्ट्रेस, चिंता, वरी इस प्रकार के है। और वैसे आहार से बहुत ही कम फैट मिलता है, वो लिवर बनाती है इस प्रकार से। तो अभी यू टर्न ले लिया अमेरिकन एफडीए ने कि ये सब बहुत बेकार चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, इस प्रकार का जो उनका कहना था वो वक्त में उन्होंने पीछे ले लिया, खारिज कर दिया उसको। कुछ भी खाओ ऐसा फिर से हो गया है। लेकिन वास्तव में ऐसा है कि चिंता तच्चौ परिरक्षता परिहार्या विशेषण मानसो दुख हेतवः, ये जो चरक का कहना है वही सबसे अहम है। तन्मूलम तामहत तच्चौ परिरक्षता परिहार्या विशेषण मानसो दुख हेतवः। उस हृदय का अगर रक्षण करना है तो मानस दुख हेतु को टालना है, ये चरक का कहना है और वही सही है। कीटो डाएट म्हणून प्रचलित आहे, फक्त फॅट किंवा प्रोटीन डाएट घेतात. दुधी भोपळा, गाजर तसेच ओला नारळ यांची खीर करताना त्यात दूध घालतात, ते योग्य आहे का? हम्म, ये कभी के बार होता है, बताना मुश्किल है इसके बारे में कि ये बनाना योग्य है या नहीं है। इस प्रकार दलिया वगैरह की खीर बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें फ्रूट्स या रूट्स इस प्रकार से डालते हैं, वैसे गाजर भारतीय नहीं है, दुधी भोपड़ा को एक बार समझ सकते हैं। ये उसका हलवा भी बनता है दूध के साथ। लेकिन मेरे ख्याल में इनके ऊपर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये त्योहार में बरस में एक दो बार खाया जाता है, बाकी जान खाया नहीं जाता। लेकिन फिर भी ठीक है, ये कीटो डाइट के बारे में मुझे मालूम नहीं है। कोई रेसिपी है तो बताओ, उसमें दिखाओ इस प्रकार से। हाँ, फक्त फॅट किंवा प्रोटीन डाएट घेतात। फैट में क्या लेते हैं? तो थोड़ा सा इसके बारे में देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो अभी ऐसा हुआ है कि रिफाइंड ऑयल प्रचलन में आ गए हैं, और रिफाइंड ऑयल की निर्मित की प्रक्रिया व्हाट्सएप पर काफी बार आ चुकी है, या फिर आप उसमें नेट में जाकर देखेंगे तो शायद पता चलेगा। ये पूर्णतः अनैसर्गिक इस प्रकार का है। तो मैं पहली सलाह देता हूँ कि रिफाइंड कुछ भी नहीं लेना है। जो मूल रूप से तेल मिलते हैं उन्हीं का प्रयोग करना है। वैसे ग्रंथों में तो तिल तेल है, पहले ये शब्द ही तिल से उत्पन्न हुआ है, और इसलिए जब तेल कहेंगे तो तिल तेल ऐसा ही सामने आता है। लेकिन अभी हमें उसकी आदत नहीं रही। बीच में ये मूंगफली तेल प्रचलन में आ गया,
वो थोड़ा सा उसी तरीके का है, तो मूंगफली का प्रचलन काफी हो गया। कीटो डाइट इज नो कार्बोहाइड्रेट डाइट, सो नो राइस रोटी, ओनली चिकन, एग्स, पनीर, वेजिटेबल्स, बटर, चीज। हाँ, ये तो मुश्किल है बताना। हाँ, इसके बारे में काफी कंट्रोवर्शियल, चिकन, एग्स, पनीर, वेजिटेबल्स, बटर एंड चीज, काफी कंट्रोवर्शियल है। दे गिव इट फॉर पीसीओडी, फैट लॉस, एक्सेट्रा। तो हमारे हिसाब में जो संतर्पण और अपतर्पण का विचार है, हाँ, संतर्पण ज्यादा हो रहा है इसलिए अपतर्पण करवाना है, और अपतर्पण करवाते समय जो ग्रहण करने वाली इस प्रकार की चीजें उनको टालना है, ये इसमें सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। लेकिन फिर भी हमारा डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए। मैं बहुत सारे मरीजों को जो ओबेसिटी के लिए आते हैं, केवल दूध और मूंग सूप इस पे रखता हूँ। इससे आसानी से वजन कम होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। हाँ, धीरे धीरे कम होता जाता है। और मुख्य चीज है कि शरीर का पोषण होता रहता है, ऐसा नहीं होता कि स्टार्वेशन होता है। सिर्फ बात होती है वो टेस्ट की होती है, कुछ दिनों के बाद ये त्रस्त हो जाते हैं कि कोई दूसरी टेस्ट नहीं है इसमें। लेकिन जो करते रहते हैं उनका 30, 40, 50 किलो तक भी वेट लॉस होता है, 130 से लेकर या 148 से लेकर काफी हद तक ये कम हो जाता है। आजकाल सॅलड मध्ये मायोनीज वापरून रोज वजन कमी करण्यासाठी ते खातात, ते योग्य आहे। ये मायोनीज क्या है एक बार देखना पड़ेगा। अभी मुझे लगता है कि फूड इंडस्ट्री के बारे में हमें काफी जानकारी लेनी पड़ेगी कि मूल द्रव्य क्या है, संयोग संस्कार क्या किस प्रकार के है, और उसका रिजल्टेंट क्या होगा। सर, बट with keto diet, even if it is only protein and fat diet, it helps in losing weight, but can cause ketoacidosis in extreme cases. ये तो होना ही है, इसलिए संतुलित होना जरूरी है। दूध और मूंग सूप के बारे में कैसा है कि दूध 6 महीने तक दूध पर रह सकते हैं, उधर में लिखा गया है षण्मासं क्षीरवृत्तिस्या, इस प्रकार से। तो उसमें कोई संदेह नहीं है, केवल दूध पे रह सकते हैं और प्रॉब्लम नहीं आती। और मैंने उधर के मरीज को देखा, रखा है, कैंसर के मरीज को भी रखता है इस प्रकार के केवल दूध के डाइट पे, और 2 लीटर तक दूध जाना आरंभ होता है तो फिर बाकी खाना भी देते हैं। तो इसमें दिक्कत नहीं है, मूंग सूप में भी दिक्कत नहीं है इस प्रकार से, और मूंग सूप के साथ थोड़ा नमक वगैरह ये भी जाता है। इज इट गुड टू यूज ग्राउंडनट ऑयल फॉर डेली कुकिंग? हम उसी की सलाह देते हैं, और हम भी खुद मूंगफली का तेल ही प्रयोग करते हैं। वैसे हितरुचि विजय महाराज साहब का कहना था कि तिल का तेल ही प्रयोग करना चाहिए, वो तो अगेंस्ट है इसके। लेकिन इसकी आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा शुरू करके आदत डालनी पड़ेगी। नहीं तो मूंगफली की आदत बन गई है तो शायद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इतनी सारी चीजें हम दूसरे देशों से आई खा रहे हैं, टमाटर से लेकर, तो कैप्सिकम है, टोमेटो है, सातवा है, आलू है, वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, ये एक अहम चीज रहेगी। ऑयल एंड मिल्क, शुगर एंड लेमन जूस का कोलॉइडल मिक्सचर इज मायोनीज, लॉट ऑफ ऑयल, मिल्क, शुगर। हाँ, काफी अजीब कॉम्बिनेशन है। प्रमाण हो सके तो लिखो। और ऑयल कौन सा इस्तेमाल करते हैं वो भी एक बार देखना चाहिए। मिल्क शुगर का इस प्रकार का इस्तेमाल मैंने पहली बार देखा है। मायोनीज एन इमल्शन ऑफ ऑयल, एग yolk and an acid, either vinegar or lemon juice. There are many variants using additional flavorings. The color varies from near white to pale yellow, and its texture from light cream to thick gel.
Commercial egg-free alternatives are made for vegans and those who avoid chicken, eggs, or dietary cholesterol, as well as people with egg allergies. Wikipedia. विकिपीडिया अच्छी बात है। तो ये ऑथेंटिक सोर्स रहेगा, विकिपीडिया का सोर्स है तो इन सभी के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, और जो मायोनिक चीज बाजार में उपलब्ध है वो किस तरीके से बना है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। वॉइस कम है। तिळतेल कुष्ठ हेतू व अनेत्रिय आहे, रेग्युलर वापरात पूर्वी होते का? उसमें काफी संदेह है। वक्दोषकृत अचक्षुष्यम इस प्रकार का बताया गया है। तो त्वग्दोषकृत का टीकाकार ने जो अर्थ किया है वो त्वग्दोषम कृंतति इति त्वग्दोषम, त्वग्दोष का विनाश करता है इस प्रकार से। व्यवहार में देखा जाता है कि जिनको तिल की एलर्जी है उनका त्वग्दोष निर्माण होता है या बढ़ता है इस प्रकार से। दूसरा एक होता है कि बाहर लगाने के लिए, अभ्यंग के लिए तिल तेल सबसे अच्छा है। तो भीतर लेने से क्या होता है, बाहर लगाने से क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा संदेह इस प्रकार का रहेगा। तो जो सम्मूर्छना जो है, मूर्छना जो है, तैल मूर्छना, वो इन दोषों को निकालने वाली इस प्रकार की। तो इसलिए आभ्यंतर प्रयोग जब करना है तो मूर्छित तेल का ही प्रयोग करना है। वैसे अभ्यंग के लिए भी मूर्छित तेल का ही प्रयोग करेंगे। तो तड़का देना ये इसमें अहम इस प्रकार का रहेगा। और मैंने जो सोचा था वो यमक स्नेह बेहतर है, तिल तेल और घी ऐसा साथ में प्रयोग करेंगे तो ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि तैल जो है वो वात कफग्नय है और घृत जो है वो पित्त वातग्न इस प्रकार का है। तो ये संयोग दोनों का त्रिदोष शामक इस प्रकार का बन जाता है। पित्तग्ना से यथा करो इतरघ्ना यथोत्तर, ये जो सूत्र आता है उसके आधार पर। तो बेटर ऑप्शन है कि यमक स्नेह का प्रयोग करें तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और तिल तेल का प्रयोग करना है तो मूर्छित तेल का ही प्रयोग करें, ये भी एक अहम चीज इसमें रहेगी। वैसे घी का भी तड़का लगा सकते हैं, ये भी अच्छी बात हो सकती है। सनफ्लावर जो है वो रिफाइंड ही आता है, तो रिफाइंड कोई भी नहीं लेना है, ये एक अलग चीज रहेगी। तेल बदलत राहावं असं म्हणतात, ते फायदेशीर असतं का? मैं नहीं मानता इस चीज को। ये प्रचलन है, और प्रचलन में है कि तेल बदलता रहना चाहिए। सीजन के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में कोपरे का तेल प्रयोग करेंगे और बाकी ऋतुओं में तिल तेल का या मूंगफली तेल का प्रयोग करेंगे तो भी ठीक है। लेकिन जहाँ जो प्रचलन है, दक्षिण में कोपरे का तेल का प्रयोग है, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ये सब मूंगफली वगैरह या बाकी रिफाइंड ऑयल का प्रचलन है, और उत्तर भारत में मोहरी के तेल का, सरसों के तेल का प्रयोग है। तो वो पारंपरिक रीति से उन्हीं तेलों का प्रयोग करते रहे ज्यादा बेहतर। So these days people are taking so much of apple cider vinegar for weight loss, but so frequent intake of vinegar won't it deteriorate the kapha and badly increase the pitta? अतिसर्वतो वर्जित ये भी चीज है, और शुक्त हमारे यहाँ है, ग्रंथों में है, लेकिन उसका नियमित रूप से सेवन अपेक्षित नहीं है। Mayonnaise ingredients: refined soybean oil, water, sugar, milk, solids, iodized salts, lemon juice, emulsifiers, stabilizers, acidity regulators, preservatives, antioxidants. काफी मुश्किल है। रोज प्लेन 2 TSP कोकोनट ऑयल घेना योग्य आहे का और हेल्थ? ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को मैंने सुझाव दिया है कि संधिवात के लिए कि कोकोनट ऑयल रोजाना इस्तेमाल करें, कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है। वैसे कोकोनट ऑयल नरिशिंग है,
और मज्जा स्नेह बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। अस्थि संधि के बीच में जो मज्जा है, लुब्रिकेशन इस प्रकार से वो बढ़ाने के लिए फायदेमंद होता है, तो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्नि को देखो, सिर्फ किसी एक बहकावे में मत आओ। तो ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं और कल फिर मिलेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जेएसपीसी में सवाल डालो, ताकि मैं इसके बारे में बता सकूं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुः प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ॐ ॐ ॐ शांति शांति शांति। ये बात सही है। कोपरे का तेल जो बाजार में मिलता है, हाँ, उसमें केमिकल्स डाले हुए थे, प्रिजर्वेटिव्स इस प्रकार से, जो केवल बाह्य लगाने के लिए ठीक है। अभ्यंतर लेने के लिए जो तेल घानी वाले लोग होते हैं, जिनके पास सभी प्रकार के खाने के तेल उपलब्ध होते हैं, वहां कोपरेल तेल मिल सकता है, लेकिन ये खराब होता है, ये भी सही है। तो ताजा ही लाए और खत्म करें, थोड़ा थोड़ा ही लाए। उष्णस्वच्छ हिमस्पर्शे केशव बंदस्थिलो गुरु अभमुदक कटिपाके मेधा निकपपित्तको। हे तिळाचे गुणधर्म आहेत, येथे त्याच्या आहे म्हणजे तेल च्या गुणधर्मात ते सर्व सामान्य तेलाच्या गुणधर्मात दोषकृत असे आहे। तो इसमें त्वच्च है, और त्वग्दोषकृत ये जो बताया गया है वो शायद त्वग्दोषण कृत्य की थी, क्योंकि यहाँ पे त्वच्च इस प्रकार का लिखा गया है, और शायद ये बात हो सकती है कि अभ्यंग के हिसाब से त्वच्च है। शुद्ध अवघड़ है। तो इसमें कुकिंग कोकोनट ऑयल कैन बी यूज्ड, ये हो सकता है। और ये थोड़ा थोड़ा ही मात्रा में लाए, एकदम ज्यादा मत लाए। तो मैं अभी इसके बारे में भी सोच रहा हूँ कि नारियल पेड़ लगाना कोकण में ज्यादा से ज्यादा, और उसका तेल निकाल कर वो बेचना या प्रयोग में लाना, और पेंट जो है उसकी वो गाय के लिए जाए। तो ये मैं सोच रहा हूँ। अपनी मूंगफली के बारे में भी इस प्रकार से सोच रहे हैं, तिल के बारे में इस प्रकार से सोच रहे हैं। ये तीनों कोकण में होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बारे में। तो ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं। विरम में थे। वर्जिन कोकोनट ऑयल कैन बी यूज, हो सकता है, अगर ये मिलता है तो कोई प्रॉब्लम। वैसे वर्जिन ऑलिव ऑयल भी मिलता है, काफी महंगा होता है, और लोग प्रयोग करते हैं। विरम में थे।